नमस्कार दोस्तों, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त मलिक मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं बेबाक बोलेगा इंडिया। दोस्तों, एक कहावत है ना, जब सैया भइले कोतवाल तो डर काहेगा। और इस कहावत को 100% चरितार्थ किया है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग ने। दोस्तों, आजकल आप लोगों को सोशल मीडिया पर एक वीडियो ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा होगा, जिसको आपने जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखे हो तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं कि किस ढंग से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग ने एक दलित परिवार के शादी समारोह में जाकर नशे के हालत में धूत होकर शादी समारोह में तोड़फोड़ की, गाली गलौज की और पिस्टल लहराते हुए लोगों को जान से मारने की धमकी दी। आखिर इसके पीछे किसका हाथ है, किसके कहने पर शालिग्राम गर्ग ने यह सारा कार्य का अंजाम दिया है, मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो आप मेरे वीडियो में लगातार बने रहें और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जैसे ही और कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूरा डिटेल से चर्चा करते हैं कि आखिर ये करने के पीछे किसका हाथ है, किसने ये सारे काम को करवाया है और इसका जिम्मेवार कौन है। जानकारी के अनुसार 11 तारीख को लौ कुश नगर थाना क्षेत्र के अटकोहा गांव के आकाश अहिरवार की बारात अमीठा थाना क्षेत्र के गढ़ा गांव में रहने वाली सीता अहिरवार के घर गई हुई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ बाराती खाना खा रहे थे, वही कुछ बाराती राई जो वहां का लोक नृत्य है पर अपनी खुशी को जाहिर कर रहे थे। तभी धीरेन्द्र गर्ग के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग ने अपने 4-5 गुंडों के साथ में, 4-5 दोस्तों के साथ में नशे की हालत में उस बराती समारोह में पहुंच जाते हैं, उस शादी समारोह में जाते हैं और जाति सूचक शब्द के साथ में गाली गलौज करते हुए वहां तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। बराती में मौजूद हरप्रसाद अहिरवार और सुरेश चारथ का कहना है कि कुछ लोग उसी छोटे महाराज का हाथ जोड़ रहे थे, तो वही कुछ लोग विनम्रता से उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 4-5 जो लोग थे, जो गुंडे थे, जो शालिग्राम गर्ग थे और उनके जो सहकर्मी थे, साथी थे, सारे नशे के हालत में थे और वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थे, कुछ समझने को तैयार नहीं थे। जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि किस ढंग से हाथ में पिस्टल लहरा रहे हैं और मुंह में सिगरेट दबाए हुए हैं, गाली गलौज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक कथावाचक है और तथाकथित तौर पर एक चमत्कारी पुरुष भी है। उन्होंने कुछ दिन पहले 125 कन्याओं की शादी करवाई थी, जिसमें इस दलित परिवार के पास भी प्रपोजल पहुंचा था कि वो भी अपने बेटी की शादी इस कन्या विवाह समारोह में करवाए। लेकिन उस दलित परिवार को ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसके भी कुछ अपने सपने थे जो ये चाह रहे थे कि मैं अपनी बेटी की बारात अपने दरवाजे पे लाऊं, अपनी बेटी की बारात धूमधाम से अपने दरवाजे पे करूं, बरातियों का स्वागत अपने दरवाजे पे करूं। ये जब नकारा गया तो यही बात धीरेन्द्र प्रसाद शास्त्री के नागवार गुजरी, जिसका अंजाम उस दलित परिवार को भुगतना पड़ा है। जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं किस ढंग से उन्होंने उस परिवार के शादी समारोह में घुसकर तहस नहस की, सारे बारातियों को मारपीट की और बार बार बंदूक तान रहे थे, पिस्टल तान रहे थे, उस जान से मारने की धमकी दे रहे थे। इस मसले पे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान भी आ गया है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप पहले इनके बयान को सुने, उसके बाद में सारी गलती बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पर ही क्यों है, बागेश्वर सरकार पे भी क्यों है, मैं ये बताऊंगा। ये सिर्फ मैं नहीं, ये जनता का कहना है। मैं तो अपने वक्तव्य पेश करता हूं आपके सामने में, लेकिन जनता ने किस ढंग से कहा है कि सारी गलती सरासर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की है। उन्हीं के कहने की वजह से यह ऐसा घटना का अंजाम हुआ है जो आप लोगों के सामने में है, जो बहुत ही शर्मनाक है। पहले बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर उनके बयान को आप सुन लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो देखा आपने, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि सारी गलतियों को, सारे लोग गलतियों के मेरे से न जोड़ा जाए। ये सही बात है। आपने ये भी कहा कि देश संविधान से चलता है, संविधान जो भी कानून बनाएंगे उसके अनुसार चलेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपके सामने में आता है कि जब संविधान से हमारा देश चलता है तो आप संविधान के उलट हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग जो करते हैं वो क्यों करते हैं। खैर, ये अलग मसला है। फिलहाल मैं इस मसले पे हूँ कि अब लोगों का ये कहना है कि सारी गलती धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में ही है, क्योंकि उनको ये पता चल गया था कि वो शादी समारोह में जाकर तोड़फोड़ करने वाले हैं, तो फिर उन्होंने रोका क्यों नहीं। अब आपके सामने ये प्रश्न आता होगा कि उनको कैसे पता चला। तो ये कहने का मतलब ये है कि वो एक तथाकथित तौर पे एक चमत्कारी पुरुष कहे जाते हैं। वो किसी के जनता के भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में जान लेते हैं। तो क्या अपने भाई शालिग्राम गर्ग के भविष्य के बारे में वो नहीं जान पाए कि कल जाकर मेरा भाई शालिग्राम गर्ग दलित परिवार के शादी समारोह में तोड़फोड़ करने वाले हैं।
उनकी बेटी की शादी में खलल डालने वाले हैं, गाली गलौज करने वाले हैं और पिस्टल लहराने वाले हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, जो जानकार लोग हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने अपने भाई को ये क्यों नहीं पहले आगाह किया, क्यों नहीं बताया कि उनके शादी समारोह में जाकर तोड़फोड़ नहीं करनी है। तो हालांकि उनका कहना भी एक हद से देखा जाए तो जायज़ ही है, जो उसके ऊपर SC/ST एक्ट को लागू कर दिया गया है। अब देखते हैं आगे किन की गिरफ्तारी होती है। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो में इतना ही। मेरे ऊपर अपना प्यार और दुलार बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।